जीवन ही मिला है भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए। मनुष्य विपरीत काम करता है, न तो भजन करता है न तो सत्संग करता। करता क्या है? वह चोरी करता है, झूठ बोलता है, नशा खाता है, व्यभिचार करता है और हिंसा करता है। ये महा पाप है। ये पांचों महापाप है जिसको मनुष्य करता है। अच्छा, आपने आज तक सुना है कि बैल पाप किया है? बैल कभी पाप किया है सुना है? नहीं। बकरी कभी पाप किया है ऐसा सुना है? नहीं। आपने सुना है कि कौवा कभी पाप किया है? नहीं। आपने कभी सुना है कि पक्षी कभी पाप करता है? नहीं। तो पाप ये मनुष्य क्यों कर रहा है भैया? इसको कौन चीज की दिक्कत हो गई इस दुनिया में या जमाना में जो ये पाप करना शुरू कर दिया? संत कहते हैं, ये मेरे भाई, देहिया के नए ठिकान हो भैया, देहिया के नए ठिकान करीला करीला भजनिया हो भैया, देहिया के नए ठिकान। ये बांस का ठिकान है, ये घर का ठिकान है। इंजीनियर कोई पुल बनाता है तो कह देता है ये 100 बरस तक जाएगा। दुनिया में कोई इंजीनियर बहाल नहीं हुआ है जो मनुष्य की आयु निश्चित कर दे कि ये मनुष्य इतना दिन टिकेगा। कोई इंजीनियर बहाल हुआ है? क्योंकि दुनिया में कौन कब मर जाए इस बात को कोई नहीं जानता है। कोई माँ के पेटे में मर जाता है, कोई माँ के पेट से निकलता है तब मर जाता है, कोई खेलते खेलते मर जाता है, कोई पढ़ते पढ़ते मर जाता है, कोई जवान हुआ तब मर गया, कोई विवाह करके आया पत्नी से भोग भी नहीं किया रास्ते में मर गया। ऐसा भी सुने। और कोई बूढ़ा बूढ़ी होकर के 100 बरस 110 बरस हो गया, लेकिन वो भगवान से कहता है, हे भगवान हमको 2 बीत जगह दे दीजिए। वो मृत्यु मांगता है तो मृत्यु नहीं आता है, क्योंकि उसकी मृत्यु भी लिमिटेशन है ना। कौन कब जाएगा कोई नहीं जानता है। कोई 50 की उम्र में जाता है, कोई 20 की उम्र में, कोई 1 बरस में, कोई 1 सेकंड वाला उम्र में चला जाता है ना। अब कोई 100 बरस के बाद चला जाता है। इसलिए भजन करना चाहिए। बढ़िया शरीर मिला है, बढ़िया धन दौलत मिला है, अभी शरीर में बल है, ताकत है, तो अभी आप कदाचार, व्यभिचार, पापाचार में मन को लगा रहे हैं। संत कहते हैं मेरे भाई जगो, तुम भजन करो, तुम सत्संग करो। ये भजन सत्संग ही तुम्हारे जीवन को कल्याण करेगा। करीला भजनिया हो भैया, देहिया के नए ठिकान। पांच ही तत्व के बनेला हो भैया, पांच ही तत्व के बनेला हो भैया। काया ग्रह हो मकान, काया ग्रह हो मकान। वाई में विराजय हो भैया, जय हो भैया। चेतन को से महा
देहिया के नहीं छठी का करीला करीला भजनिया हो भैया देहिया के नहीं छठी का ही तत्व के बनला हो भैया काया गढ़ मकान। वो 5 तत्व क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्व से देह निर्मित है। तत्व तो 4 हैं लेकिन आकाश को भी जोड़ लिया गया है। वाही में विराजे हो भैया चेतन पुरुष महा। यही 4 तत्व की काया में चेतन पुरुष विराज करता है जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं। जब तक शरीर में आत्मा है तो जीवन चल रहा है। आत्मा निकल गया तो इस शरीर को मुर्दा माना जाता है, इस शरीर को फेंक दिया जाता है, इस शरीर को गाड़ दिया जाता है, यह शरीर को जला दिया जाता है। केवल चेतन निकल जाता है। कहते हैं अगिया लगई तो हो भैया अगिया लगई तो हो भैया चलिए चलता हो मकान। अगिया लगई तो हो भैया चलिए चलता हो मकान। एक दिन धैये हो जईता कहरो माने गुमान। एक दिन धैये हो जईता कहरो माने गुमान। करीला भजनिया हो भैया करीला भजनिया हो भैया देहिया के नहीं छठी का करीला करीला भजनिया हो भैया देहिया के नहीं छठी का। अंतिम कड़ी है अगिया लगता हो भैया चलिए जेता हो मकान। अभी देखते हैं चैत बैसाख का समय है। एक व्यक्ति आग पकड़ता है फूस के घर में तो गांव की गांव राख हो जाता है। एक भी सामान वस्तु घर से नहीं निकल पाता है, राख हो जाता है। सब चीज जल करके राख हो जाता है। भैया इतना सुंदर काया है और जिस दिन इससे हंसा निकल जाएगा उस दिन एक मुट्ठी का राख हो जाएगा। इसलिए यह शरीर का कभी अहंकार नहीं कीजिएगा, कभी घमंड नहीं कीजिएगा। यह शरीर किसी के हाथ में नहीं रहा, सब कोई छोड़ छोड़ करके चला गया। संत कहते हैं माया के बजरिया हो भैया माया के बजरिया हो भैया स्वार्थ तेरे तो प्राण। माया के बजरिया हो भैया स्वार्थ तेरे तो प्राण। दास की अर्जी हो भैया सब गाव गुरु के नाम। करीला भजनिया हो भैया करीला भजनिया हो भैया देहिया के